चलिए प्रेयर से शुरू करते हैं। हम्म, मैं बोलूं दीदी प्रेयर। जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। चलिए आज दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करते हैं। यस। यस उर्मिला दीदी। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोच्य स्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुम तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अभी अशोच्यानन शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। संसार में दो विभाग है, सत और असत, शरीर और शरीर और शरीरी। इन दोनों में शरीर तो विनाशी है और शरीरी अविनाशी है। इसलिए ये दोनों ही अशोच्य है, क्योंकि अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता और विनाशी का तो विनाश होगा ही। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रह सकता। संसार परिवर्तन शरीर संसार परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन अवश्यंभावी है। इसलिए हम बदलाव से नहीं डरे। हाँ, उसका सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग कैसे हो, यह विचारणीय तत्व है। अविनाशी होते हुए भी हम शरीर की मृत्यु से डरते हैं और प्राय पंडिताई की बातें करते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले हमारे इस द्वंद्व पर प्रहार करते हैं। मैं शरीर हूं अथवा शरीर मेरा है, यह पशु बुद्धि है, इसलिए तुरंत छोड़ देना चाहिए। यही बात तो भगवान श्री राम ने बालीवध के बाद उनकी पत्नी तारा को समझाते हुए भी कही थी। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके उन दोनों के लिए ही शोक करना नहीं बनता। शोक का मुख्य कारण है जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानना। क्या शरीर हमारा है? शरीर प्रकृति के तत्वों से मिलकर बना है। यह हमें मिला अवश्य है, लेकिन ये हमारा नहीं है। यदि इसे अपना मान लिया तो मूल में भूल हो गई। अब आगे का सारा हिसाब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के आरंभ में यदि एक अंक की भी भूल हो जाए, आगे की जोड़ कितनी सही होंगी आप सब समझ सकते हैं। वह तो सब गलत हो जाएगा। शरीर संसार नाशवान है और हम इसके दृष्टा है। इस विवेक को आदर देने वाला ही पंडित है। पंडा अर्थात सत असत का भेद करने वाली बुद्धि। जय श्री कृष्णा। अच्छा, अभी अपने शब्दों में थोड़ा विवरण बताएंगे? बोल सकती हूँ मैं थोड़ा सा। हम्म। यहाँ पे ना ये जो पहले बोला है ना कि शोक न करने योग्य और शोक करने योग्य मनुष्य शरीर में, यानी हम लोग अपना शरीर को ही अपना, हम खुद है ऐसा समझते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि शरीर और शरीरी, ये दोनों के लिए भी हमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का तो नाश होने वाला है और शरीरी अविनाशी है। तो ये दोनों भी चीजें तो शोक करने लायक है ही नहीं, क्योंकि जो हमारे बस में ही नहीं है। अविनाशी का तो हम उसके लिए यानी शोक कर ही नहीं सकते, वो तो अविनाशी है। और शोक करने वाला है जो हम शरीर है, उसके लिए शोक करके भी उसको बचा तो नहीं सकते। इसलिए शरीर और शरीर के बारे में हमें शोक नहीं करना चाहिए। और गताशुंच गतासुन गतासुन गतासुश्च। तो इसके लिए ये बोला है कि ये मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी यहाँ पे
जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए हम पिंड जल आदि देते हैं, श्राद्ध करते हैं उनका, तो वो हमारी भावना यह होती है कि वो मृतात्मा को मिल रहा है, मिलने वाला है। तो अगर हम उनके पीछे आंसू बहा रहे तो वो आंसू भी उनको मिलेंगे ना। तो इसलिए हमको मृत आत्मा के पीछे, उनके पीछे रोना नहीं चाहिए। जैसे मृतात्मा के लिए पिंड और जल दिया जाता है, वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे उनके लिए भी शोक नहीं करना और उन लालन पालन करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। तो यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मृत आत्मा के पीछे हमको आंसू नहीं बहाना चाहिए। वो जी रहे हैं तब हमको उनके लिए जो कर सकते हैं वो चीज हमें जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। नहीं, मेरा दीदी 15th है, मैंने 15th किया है। दीदी 12 नंबर दीदी किसका है? हाँ। दीदी मैं पूछूं, मेरा हाँ। है। हाँ, बोलिए। हम्म। न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू भी नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो इसमें अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि देखो, हमारा, हम तो आत्मा, आत्मा स्वरूप है, लेकिन शरीर को हमने अपना स्वरूप माना है। तो हम इस जन्म मृत्यु को भी अपना मानते हैं। ये शरीर तो नाशवान है, शरीर अपना अपना शरीर का परिवर्तन होता है, वो भी 6 प्रकार से होता है। तो पहला तो जन्म होता है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है। यानी हम एक एक से एक दूसरे में परिवर्तन होते हैं, और आखिरी में हम तथावस्था आती है, उसके बाद क्षय हो जाते हैं, और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर में ये परिवर्तन इतने तेजी से आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम वृद्ध कब हो गए। पहले युवावस्था बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये भी निकल जाती है। तो ये परिवर्तन के प्रतिक्षण होते रहता है। तो हमें वास्तव में तो ये शरीर की तो कोई सत्ता है ही नहीं, लेकिन हम इस शरीर को ही सत्ता मान बैठे हैं। तो क्योंकि ये शरीर हमारा, मतलब शरीर तो प्रतीत हो रहा है और आत्मा प्रतीत होती नहीं है, इसलिए यह शरीर तो नहीं है, शरीर जो जानने वाला है। तो इसकी एकता, आत्मा की एकता भगवान से है। अतः क्या होता है कि शरीर को हम अपना मान बैठते हैं, तो इसकी मृत्यु तो निश्चित है ही। और लेकिन आत्मा की मृत्यु होती नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। तो इस प्रकार से ये शरीर का जो परिवर्तन है, इस श्लोक में दर्शाया है। दीदी आपका ऑडियो नहीं है। हाँ। जी मेरे लता दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया, पर इसमें थोड़ा और सरल करके आप बता सकते हैं? सरल सरल करके ये बता रहे कि भगवान बोले कि देखो, इसमें जो संसार में जो आए हैं, तू भी आया, मैं भी आया, राजा लोग भी आए हैं, यानी सामान्य लोग वो भी है, और सबको जाना ही है। और ये तो ना पहले थे ना बाद में रहे, के बीच में ये हमको दिखाई देते हैं।
तो ये दिखाई देने वाले में हमारे 6 परिवर्तन है। तो सबसे पहले बालक का जन्म होता है, फिर वो किशोर होता है, फिर बड़ा होता है, युवा होता है, और फिर उसके बाद में वृद्धावस्था आती है उसकी, और फिर उसका क्षय हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से संसार में परिवर्तन तो होते ही रहता है, लेकिन ये 6 परिवर्तन है, ये हमें जानना चाहिए कि ये 6 परिवर्तन हमारे शरीर में है, और इसका अंत मृत्यु है। तो ये मृत्यु कब है? आगे नहीं रह, हम नहीं रहेंगे। और सबसे पहले जब हमारा जन्म हुआ तभी भी हम नहीं थे, लेकिन हम बीच में हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जगत भी ऐसा ही है, और ये जगत कैसा है, धीरे धीरे सरकता है, इसलिए हम इसे संसार कहते हैं। तो इसकी वास्तव में इसकी सत्ता है नहीं, लेकिन यह बीच में प्रतीत होती है। सत्ता तो सिर्फ भगवान की है, यानी आत्मा की है और स्वरूप की है। हम्म, तो ये हमें समझना चाहिए कि मृत्यु संभव है। ये जो बीच में दिखाई देने वाला जो जगत है, और इसमें हम जो विचरण कर रहे हैं, इसमें इसको सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ भास रहा है, ये भाषित हो रहा है, लेकिन है यह कल्पना ही। जिस प्रकार से हम सपना में, रात में स्वप्न, और उसका जो स्वप्न का संसार हमें सत्य लगता है, लेकिन जब निद्रा खुलती है तो वो सपना गायब हो जाता है, तो हम सोचते हैं अरे ये तो सपना था, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से यह जागृत का स्वप्न हमें समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि ये बीच में जो जागृत का स्वप्न है ना, इसे तू समझ, ना तो ये पहले था ना बाद में रहेगा। ये समझ कि यह जागृत का स्वप्न मध्य में प्रतीत हो रहा है। बहुत सुंदर, हम्म, थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। 13वां श्लोक, दूसरा अध्याय भगवत गीता के। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वैसे हम लोगों को तु समझाते हैं। कौन्तेय शीतो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, यानी देहधारी के इस मनुष्य शरीर में कौमारम यौवनम जरा, जैसा कुमार अवस्था, बचपन और यौवनम, और बचपन यानी जो कौमारम, यौवनम माने यौवन, युवा युवा अवस्था, और जरा वृद्ध अवस्था, ये तीनों तो आते ही हैं। और तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी तरह देह अंत प्राप्ति ही, यानी देह छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जो बाहर निकल जाते हैं, उसका दूसरे शरीर लेता है, उसको देह अंतर प्राप्ति ही बोलते हैं। तो उसको वैसा ही वही है, ये समझने वाला जो धीर पुरुष है, वो इसमें दुख नहीं प्रकट करता है, या दुख होता नहीं है। ये इसको हम ऐसा समझना है कि अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरा 67 ईयर्स है, लेकिन जब मैं बच्ची थी, वो पद्मा तो अभी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चलता है कि मैं वो बच्ची खेल रही थी मेरे मार्बल्स के साथ 4 साल में, 5 साल में। तो जब वो बच्ची का अवस्था बदल गया और मैं कॉलेज में निकल गई, फिर वो बच्चा तो होता ना, वो एक्चुअली मर गया, ऐसा हमें समझना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम शोक करते हैं कि नहीं, ये पद्मा अभी बड़ी हो गई, ऐसा सोचते हैं ना। और फिर कॉलेज से मेरी शादी होकर मैं बड़ी हो गई, युवा अवस्था आ गया, बच्चे आ गए, तो हम ये नहीं सोचते कि वो किधर गई, उसके लिए शोक करते हैं, ऐसे नहीं। और अभी मेरे बाल ग्रे हो गए हैं, आपके साथ बात कर रही हूँ, अभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कॉलेज की नहीं है, मेरे 30 साल की उम्र की वैसी नहीं लगती है, लेकिन मुझे अंदर से ये पता चलता है कि मैं वही हूँ। तो ये जो पता चलने का वो कौन दे रहा है? वही जो जो आत्मा चेतन है, वो हमेशा रहता है। लेकिन ये जो बदलता रहता है ना, ये खाली ये शरीर बदलती है। तो ये जब शरीर एक एक अवस्था भी हम सोचेंगे, तो वो एक अवस्था मर के दूसरी अवस्था में हम निकलते हैं। तो उसी तरह जब इस आत्मा को, इस शरीर की जो भी कार्य खत्म हो गया है ये इस आयु में, वो उसको छोड़कर दूसरे शरीर लेने में तैयार हो जाता है। तो जब वो निकल जाता है,
हमको बुरा लगता है, क्यों? अभी इसके लिए भी हमें ये समझना है कि ये जो हमारा जो छोटे से बड़े होते हैं ना, इसमें हम लोग को उसका डिफरेंस पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा शरीर है अभी भी वही शरीर बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हमको शरीर दिखता है तो हमको उसका लॉस यानी वो मर गया ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जब देह अंतर प्राप्ति के लिए ये बॉडी निकल जाती है, मर जाती है, नाश हो जाती है, तभी वो आंखों के सामने दिखता है कि अरे इसका बॉडी निकल गया, अभी ये क्या होगा। लेकिन ये जो चेंजेस होता है हमारे इसके अंदर, जो हमारे शरीर में वो जो चेंजेस, वैसे हमारे शरीर तीन होते हैं। एक जो स्थूल शरीर है हम जो देखते हैं, और दूसरा है वो सूक्ष्म शरीर है, वो हम नहीं देखते, और कारण शरीर भी है। ये जो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर तो सुषुप्ति, एकदम अच्छी गाढ़ नींद में रहते हैं, फिर भी उठते हैं तो हमें पता चलता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से सोया आज, कैसे बोलते हैं। तो तभी हमको पता नहीं चलता हम नहीं थे, फिर भी हम थे। तो वो अवस्था जब बदलती है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन कैसा होता है? जब हमको ये पता चलता है कि हम ही अलग अलग अवस्था में हैं, वो सूक्ष्म शरीर जानता है। तो सूक्ष्म शरीर का भी वैसा बदल हो जाता है। नींद में पहले जागृत अवस्था में हम हमारे स्थूल शरीर में रहते हैं, लेकिन स्वप्न में हम जाते तो सूक्ष्म शरीर में निकल जाते। फिर उसमें भी इसलिए बदलाव होती है। और फिर कारण शरीर जो बोलते हैं ना, वो हमारी स्वभाव को लेके जाता है। जैसे हमारा दूसरे जन्म पे अगर देवता या जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा कौन सा भी हो, लेकिन हमारा वो जो अलग अलग स्वभाव है वो बदल जाता है, तो कारण शरीर का भी बदल होता है। लेकिन ये सब हमें दिखता नहीं है, खाली ये देहांतर प्राप्ति में वो हमारे आंख के सामने दिखता है। इसके लिए हमें उसके ऐसा लगता है कि ये मानो निकल गया। लेकिन वो जो सिर्फ शरीर जाती है, वो जो शरीरी जो आत्मा है अंदर, वो दूसरा एक ड्रेस पहनता है। ऐसा सोचेंगे कि हम दूसरा कैसे ड्रेस एक निकाल कर डालते, वैसे वो निकल जाता है, दूसरे शरीर में वो अपना जन्म ले लेता है। तो ये जो है अवस्था, ये धीरह लोग, धीरह लोग को क्या समझता है और क्या नहीं समझता। धीरह लोग ये सब समझते हैं कि ये देह क्या है और वो जो आत्मा अंदर है वो देही वो क्या है, ये दोनों वो अच्छी तरह से समझते हैं। और कौन कौन सा परिवर्तनशील है, जिसमें विकार होता है, जिसमें नाश होती है, वो कौन कौन से हैं, और जिसमें विकार नहीं होता है, ये भी वो धीर पुरुष जो जिसको ज्ञान आ गया है, जिसको ये समझ में आ गया है कि ये अलग है और हम अलग है, इसके से इसलिए वो उसको वो जो विनाशशील जो भी है वो भी अच्छी तरह से समझने पाता है और वो मोहित नहीं होता है। इसके लिए देह और देही, शरीर और शरीर, ये जो बात है, शरीर यानी स्थूल शरीर है, शरीरी जो आत्मा अंदर है, ये दोनों में फर्क है। और हम हमेशा बोलते तो हम हमारा शरीर को ही मानते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना मेरे हाथ में लग गया, तो ये हाथ क्या है फिर? मेरा हाथ यानी मैं सो क्या, फिर मैं कौन हूँ फिर? ऐसे हम अगर सोचेंगे तो वो मैं जो आत्मा है वो अलग है, ये शरीर अलग है। इसके लिए हम बोलते हैं मेरा हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, ऐसा हम फर्क दिखा देते हैं। लेकिन वो समझते नहीं, अनुभव नहीं करते हैं, इसके लिए हमें नहीं होता। लेकिन धीर पुरुष को ये समझ में आता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि तुम इन लोगों को मारने से तुम इतना दुख तुम्हें आ जाएगा, ऐसा तुम सोचते हो, ये बराबर नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ देह अंतर प्राप्ति है जो धीरे लोग समझते हैं। तो तुम भी इसको समझने का प्रयास करो। इस तरफ से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। जय श्री कृष्ण दीदी। जी दीदी। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले, अनित्य हैं।
हे भरत वंशध्व अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहाँ ये संदेह होता है कि 14वें और 15वें श्लोक से पहले जो 2 श्लोक हैं और बाद के जो 2 श्लोक हैं देही और देह के प्रकरण में आते हैं, फिर बीच में ये 2 मात्र स्पर्शा के श्लोक कैसे आए? इनका समाधान ये है कि पहले के श्लोक में जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्र स्पर्श की बात कही है। तू नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्र स्पर्शा जिनसे माप तोल होता है, उन इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है और इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्र स्पर्शा है। पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आने जाने वाला नहीं कह सकते। स्वयं नित्य है, इसलिए इसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। पदार्थ का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के ना रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बनता रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा है तो उसके पति के साथ के लिए वियोग हो गया, सदा के लिए वियोग हो गया, और बहुत मतलब इसमें लिखा है जैसे 50 वर्षों के बाद भी कोई उसको कहता है कि ये उसकी स्त्री है, तो उसको एकदम से वो उस तरफ ध्यान देती है। उसके नाम से अगर उसको पुकारा जाए तो वो उस तरफ तुरंत ध्यान देती है। इसका ये मतलब है कि उनका साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। विधवा होने पर भी जो एक बार उनके साथ उनके पति का नाम लग गया तो वो हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। मात्र स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध ना लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। शीतोष्ण सुख दुख दाह, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूल और प्रतिकूल के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी गर्मी लिया जाए तो केवल त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय। अतः शीत का अर्थ अनुकूल और उष्ण का अर्थ प्रतिकूल लेना ही ठीक मालूम देता है। ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु मिल जाए तो दुख होता है। यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल का कारण सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख और दुख देने का सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इन संबंध जोड़कर इसमें अनुकूल प्रतिकूल की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख और दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान यहाँ सुख और दुख दा कहा है। आगमा पायिनः, मात्र पदार्थ आदि अनंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। अनित्याः, अगर कोई कहे कि उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो पर मध्य में तो रहते होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से पहले वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। क्योंकि पहले क्षण में जैसे थे दूसरे क्षण में वैसे नहीं है, इसलिए भगवान ने उनको अनित्या कहा है। मैं यहाँ पर 1 मिनट रोकूं आपको। जी जैसे दीदी। अनित्य कहा ना, उसके लिए एक और एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आता है। जैसे ये पानी बह रहा है, नदी है ना? हाँ, तो कंटिन्यू। हाँ, एवरी मोमेंट इट्स न्यू। तो जी, एक क्षण भी हम बोले ये पानी लिया तो दूसरी पल वहां का ही नहीं आएगा, वो नया है। नहीं तो आएगा। क्या इसी तरह
जो अनित्य चीज है ना, हर मोमेंट बदलती है। हम बोल रहे हैं हमारा शरीर तो हमें दिख रहा है, अभी है नहीं। इसमें भी एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कई सेल मर रहे हैं, कई नए बन रहे हैं। यस। जी, तो अनित्य माने जो परमानेंट नहीं है, जो हर क्षण बदलता रहता है। यस बदलता दीदी। है। जी। तांस्तिक्षस्व, ये जितने मात्र स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर वह अनुकूल और ये प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण के राग द्वेष हर्ष शोक और विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष विकारों को पैदा ना होने देने, अर्थात मात्र स्पर्श में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव ये है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है और उनका भाव और अभाव होता है। ये क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, उसकी इंद्रियां बदलती रहती हैं। जैसे हमें जो चीज अच्छी लगती है और वो अगर हमें ना मिले तो हमें बड़ा दुख होता है, पर अगर जो तो हमें दुख होता है, लेकिन जो चीज हमें पसंद है और वो मिल जाए तो हमें खुशी भी मिलती है। और जो इसका दूसरा वो था कि अपने अपने मन से आप बतलाइए ना, अपने मन से जो भाव आ रहा है ना, जो श्लोका का मीनिंग, वो आप बताइए, पढ़ने का भी नहीं जरूरत है। हाँ, वो कहते हैं कि जिस चीज से हमें सुख मिलता है, कि मान लो कि मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है, यही सीरियल देखना मुझे, और मुझे वो घर वाले चलाने ना दे, करने ना दे कि भाई ऐसी इन चीजों से नेगेटिविटी आती है, आप ये मत देखा करिए, ऐसा मत करो, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि भाई ये मेरा क्यों रोक रहे हैं या कर रहे हैं, कि मुझे देखने दे। और इसका उलट है कि अगर कोई चीज हमें गलत वो प्रभाव दे रही है और उसको मैं देखना चाह रही हूँ, तो उसे मुझे नहीं देखना चाहिए, उससे मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि अरे भाई ठीक नहीं है, तो इसको ना देखे करे, तो नहीं मिलने पे दिक्कत होती है जैसे। तो दूसरे इसमें एक एग्जाम्पल वो था कि भी दिमाग से निकल गया। बहुत बहुत सुंदर दीदी, है ना। यस। आज इस 3:30 बज गए हैं, 15वां श्लोक लेना है क्या? चलेगा सबको? 10 मिनट और? जी दीदी, चलेगा। अच्छा। उर्मिला बेन, आपको क्यों ऐसा है? श्लोक है, यं हि न व्यथन्ते ये ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं स्तोमृतत्वाय कल्पते। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ का संबोधन करते हुए ये समझाते हैं कि जो पुरुष सुख दुख में विचलित न होकर सुख दुख को समान समझता है, वह मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख दुख की आशा का त्याग कर दे, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती है। यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे, तो हमें सुख दुख से हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना
और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न होना, यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग यह है कि सुख की इच्छा का त्याग करना। जो सुख दुख का भोग करते हैं, उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। ठीक है दीदी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी। यस, एक बार प्रेयर कर लेते हैं, फिर बात एकदम करते मैं हैं। शॉर्ट में बहुत सुंदर, बहुत ठीक सुंदर है। है ये। प्रेयर कौन करेंगे? मैं करूँ दीदी? हाँ जी, अच्छा, मैं बोलूं दीदी? लता दीदी आप करेंगे प्रेयर? हाँ हाँ दीदी, मैं करती अच्छा, हूँ। लता चांडे दीदी। हाँ हाँ। चलिए लता चांडे दीदी आप करिए। अच्छा, कोई दूसरी है? आप अनम्यूट करना है। हेलो। हाँ आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वासुदेवं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण।